Hello बच्चों, let's see the question. By means of plotting, find the amplitude of the oscillation resulting from the addition of the following three oscillations of the same direction. बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमारे पास तीन एम्पलीट्यूड है बच्चों, उनका हमें एडिशन करके रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड फाइंड करना है बच्चों। फर्स्ट वन जो है बच्चों ए कोस ओमेगा टी, दूसरा है 2a कोस ओमेगा टी और तीसरा है 1.5a कोस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। तो सबसे पहली चीज बच्चों हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखते हैं, की कॉन्सेप्ट। अब बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो इसे हम बोलते हैं बच्चों लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, क्लियर। अब सुपरपोजिशन लॉ क्यों है बच्चों, कि हमारे पास डिफरेंट एम्पलीट्यूड है बच्चों, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट, तो उसे हम लिखेंगे रिजल्टेंट इज इक्वल टू तीनों का वेक्टर एडिशन होगा बच्चों, वेक्टर एडिशन। वन एम्पलीट्यूड 1 प्लस वेक्टर एम्पलीट्यूड 2 प्लस वेक्टर एम्पलीट्यूड 3। क्लियर बच्चों, लेकिन तीनों सेम डायरेक्शन में है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों टोटल एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड 1 प्लस एम्पलीट्यूड 2 प्लस एम्पलीट्यूड 3, रिजल्ट 1। अब बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हम यहाँ पर गिवन डाटा लिख देते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो आप देख सकते हो बच्चों गिवन डाटा में सबसे पहले हमें फर्स्ट एम्पलीट्यूड दिया गया है एक कोस ओमेगा टी, सेकंड एम्पलीट्यूड दिया गया है 2a कोस ओमेगा टी, थर्ड एम्पलीट्यूड दिया गया है बच्चों 1.5a कोस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। अब बच्चों थर्ड जो है ये कोस a प्लस बी का फॉर्मूला है बच्चों, तो हम कुछ इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.5 की जगह 3/2a कोस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, तो वो हो जाएगा कोस a, मतलब के जो हमारे पास ओमेगा टी पाई बाई 3 है, तो कोस a कोस b, क्लियर, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, साइन a साइन b, ये है बच्चों फॉर्मूला, क्लियर। अब यहाँ पर हम वैल्यूज लिख लेते हैं बच्चों, तो 3a/2 ये हो जाएगा बच्चों कोस ओमेगा टी, कोस पाई बाई 3 की कीमत कितनी होती है बच्चों, कोस पाई बाई 3 की कीमत तो वो हो जाएगी हाफ, माइनस माइनस क्या आएगा बच्चों साइन ओमेगा टी, साइन पाई बाई 3 की कीमत हो जाएगी बच्चों √3/2। देन फाइनली हमें थर्ड एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा बच्चों, तो 3a/2, अंदर हम इसे को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों 3a/2 इंटू कोस ओमेगा टी। एक काम करते हैं अंदर मल्टीप्लाई करके हम रिजल्टेंट ही लिख देते हैं बच्चों। यहाँ पर अगर हम इसे फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a/4 कोस ओमेगा टी माइनस ये हो जाएगा बच्चों 3√3a/4। ये कितना हो जाएगा बच्चों 3√3a डिवाइड बाई 4 साइन ओमेगा टी। तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों एम्पलीट्यूड प्रेजेंट है बच्चों, सो यहाँ पर लिखता हूं टोटल एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड साई इज इक्वल टू फर्स्ट एम्पलीट्यूड प्लस सेकंड प्लस थर्ड। सो फाइनली टोटल एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस 2a cos ओमेगा टी प्लस क्या आ जाएगा 3a/4 cos ओमेगा टी प्लस 3√3/4a साइन ओमेगा टी। क्लियर बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से cos ओमेगा टी को कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों, तो क्या आ जाएगा बच्चों, सॉरी ये जो है बच्चों सेकंड वाला, ये है बच्चों 2a साइन ओमेगा टी, इट्स माय मिस्टेक, ये है बच्चों साइन ओमेगा टी। तो अब यहाँ पर भी हम चेंज कर देते हैं बच्चों, यहाँ पर भी मेरी जो मिस्टेक है बच्चों ये मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ये जो सेकंड वाला एम्पलीट्यूड है बच्चों ये है बच्चों 2a साइन ओमेगा टी, क्लियर, ये है बच्चों 2a साइन ओमेगा टी। तो आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर कोस ओमेगा टी को हमने कॉमन निकाल लिया है बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों a प्लस
3a/4 क्लियर। और प्लस करके क्या लिख देंगे हम बच्चों, साइन ओमेगा टी, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों 2a प्लस 3√3/4a कंप्लीट बच्चों। तो ये में टोटल क्या मिलेगा बच्चों, टोटल हमें, तो टोटल हम यहाँ पर फाइंड करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 7a/4 कोस ओमेगा टी प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों फाइनली, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, देन ये हो जाएगा बच्चों a क्लियर, और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 माइनस 3√3/4 साइन ओमेगा टी। इट्स अवर मिस्टेक, यहाँ पर बच्चों माइनस वाला स्टेप आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, माइनस वाला स्टेप क्लियर। ओके बच्चों, यहाँ पर भी क्या था बच्चों, माइनस वाला स्टेप ही था, हमारी जो मिस्टेक थी हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर माइनस वाला स्टेप आएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा माइनस क्लियर। अब बच्चों हमारे पास दोनों रिजल्ट अवेलेबल है बच्चों। अब हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट में फर्स्ट का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बच्चों 7a/4 स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, तो प्लस आ जाएगा 2a प्लस, सॉरी यहाँ पर जो रिजल्ट है बच्चों 2a प्लस ये बराबर ही था हमारा, और ये क्या आ जाएगा बच्चों 2a प्लस 3√3a/4 स्क्वायर, देन फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों, फाइनल रिजल्ट तो ये हो जाएगा बच्चों a/4 को कॉमन निकाल लेते हैं, अंडर रूट में आएगा बच्चों 49 प्लस 8 माइनस 3√3 स्क्वायर, देन फाइनल रिजल्ट आ जाएगा बच्चों 1.89a। ये आ गया बच्चों फाइनल एम्पलीट्यूड जो कि हमें फाइंड करना था बच्चों। सो बच्चों our key concept will lead us to the answer clear, and we proved here answer, we explained how to get the total amplitude. So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.